हाउ डू यू नो व्हेन यू हैव ट्रूली लिव्ड, नॉट जस्ट सर्वाइव्ड और एग्जिस्ट? कैसे पता चलता है कि आपने सच में जिंदगी जी है, बस काटी नहीं है? देखो, इसका जवाब एक ही है। जब आप वापस मुड़ के देखते हो और आपको लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जब आपको लगा कि लाइफ जो है अनरियल है, जब आपको लगा कि आप जिंदा है, जब आपको लगा, खुश और दुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आपने कुछ फील किया, जब आपका दिल टूटा, या फिर जब आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, या फिर किसी ने आपको आके गले लगाया, या फिर किसी ने कहा वो आपकी वजह से खुश हैं, तब आपको जान लेना चाहिए दैट यू आर ट्रूली लिविंग योर लाइफ, और एक्चुअली यू लिव्ड योर लाइफ। जहाँ पे जिंदगी आपसे कहीं ज्यादा बड़ी थी, जहाँ पे आपने कुछ ऐसा महसूस किया जो आप बयान नहीं कर सकते कविता लिखकर, या फिर शब्दों में, या फिर कह कर कि यार मैंने ये फील किया। जब आपको ऐसा महसूस होना, तो आप समझ लीजिए कि आपने जिंदगी जो है वो सच में जी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े एडवेंचर पे जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं। कभी कभी आप घर आओगे और आप अपनी बनाए हुए कुछ चीज खा लोगे और आपको लगेगा जिंदगी कितनी सुंदर है ना। कभी कभी आपका गला सूख रहा होगा और आपने पानी पी लिया किसी तरीके से, और उस मोमेंट में आपको लगे यार कितना सुंदर है पानी का टेस्ट। मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बोल रहा हूँ इस मोमेंट में, पर आप जब रियलाइज करोगे कि जिंदगी जो है कितनी हसीन है, या फिर जिंदगी कई बार आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, बहुत कठिन लगेगी, और आपको लगेगा ये शाम कैसे बीतेगी, ये रात कैसे खत्म होगी, और अगले दिन आप फिर जाग जाते हो, अगले दिन आप फिर जिंदा हो, तो वो जिंदगी आपको मान लेना चाहिए कि आपने सच में जी है। जिंदगी खुश या दुख में काटना जिंदगी अलग बात है, लेकिन जिंदगी जीना जहाँ पे आप चीजें महसूस कर सको, जहाँ पे आप खुद को बता सको या खुद को कह सको कि यार जिंदगी चल तो रही है ना, मजा तो आ रहा है, या फिर कठिन तो लग रही है, वो है जिंदगी। एक और भी सेइंग है कि जिंदगी जब आप दूसरों के लिए जीते हो, जब आप किसी को उस प्रकार की खुशी दे पाते हो जो जो बियॉन्ड है उनके लिए भी, व्हेन यू कैन बी देयर फॉर अ फ्रेंड, व्हेन यू आर देयर फॉर योर पेरेंट्स, व्हेन यू आर देयर फॉर योर फैमिली, व्हेन यू आर देयर फॉर योर पार्टनर, जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो छोटे छोटे मुहूर्त में, समबडी इज किसी का आर्ट एग्जीबिशन है एंड यू जस्ट शोइंग अप, कोई परफॉर्म कर रहा है, यू जस्ट शोइंग अप, आपके बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग है एंड यू कैन बी देयर फॉर देम। छोटी छोटी चीज़ें, आपका दोस्त जो है वो उसने कोई किताब लिखी है, आप उस किताब को पढ़कर उन्हें बता सको कि यार तेरी किताब ऐसी है। किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया है, आप उसको वहाँ पे जाकर उसका प्रोत्साहन बढ़ा सको। छोटी छोटी चीज़ें, व्हेन यू रियली शो अप, वो है जिंदगी। तो आपको मान लेनी चाहिए कि आपने जिंदगी सच में जी है। दूसरा क्वेश्चन है आज का, व्हाट डिड ग्रोइंग ओल्डर टीच यू अबाउट लव, नॉट रोमांस बट लव इटसेल्फ? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं अभी भी सीख रहा हूँ मोहब्बत के बारे में, पर मैंने यही जाना है कि जो मोहब्बत है वो देने के बारे में, द मोर यू कैन गिव। कोई कंपटीशन नहीं है, पर द मोर यू कैन गिव एंड यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यू जस्ट गिव बिकॉज दैट्स हु यू आर। यू नो हाउ टू लव एंड यू कैन जस्ट लव विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे कुछ वापस चाहिए। नहीं, मैं यहाँ हूँ आपको मोहब्बत देने के लिए, ये रख लीजिए, मोहब्बत हमारा खत्म हो गया। जब आप देना चाहो ना, जब आप दे सको मोहब्बत, जब आप बांट सको मोहब्बत, वो है मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है यही सीखा है मैंने मोहब्बत के बारे में, और मैंने ये भी सीखा है और जाना है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दुनिया में तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, पैसे, रुपए, कामयाबी, फेम, वैलिडेशन, बहुत तरह के वैलिडेशन है ना। कोई आपको बोलेगा बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, कोई आपको बोलेगा अरे आप बहुत अच्छे से बातें करते हैं, कोई आपको बोलेगा अरे तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम कितना बढ़िया डांस करते हो, अरे तुम कितने सुंदर हो। बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग शब्दों में आपको बोलेंगे, लेकिन जो मोहब्बत है ना, उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर, एंड नॉट ओनली रोमांटिक लव, एनी काइंड ऑफ लव। ये आपको उठा देता है पकड़ के। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो, और जिंदगी कितने भी कठिन हो, इफ देयर इज वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज रेडी टू लव यू, हु इज जस्ट देयर फॉर यू, आप जिंदगी जियोगे और बहुत ही सुंदर तरीके से जियोगे। ये मेरा मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड कीप लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन वुड चेंज ओवर द टाइम फॉर श्योर, और वो एक पर्सन आप खुद के लिए भी हो सकते हो इफ यू लव योरसेल्फ। आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। तो या दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट लव। Third question for today is, do you think people ever really change, or do we just become more of who we already are? I think people change. I think people learn and people get better or worse, whatever. But जैसे जैसे आप जिंदगी जीते हो, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको रियलाइज होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेहतर बना सकती हैं। आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हो और आप बेहतर बनते हो। एंड यू, इट्स नॉट दैट कि आप वही होते हो अंदर से और आप बदल जाते हो। ऑफकोर्स हम सब कुछ ना कुछ होते हैं अपने बचपन में, परवरिश के कारण, जिन हालातों में बड़े होते हैं, उन सारी चीज़ों के कारण वी आर वन पर्सन। बट ओवर द टाइम, एज हम अपने आप को जितना अलाउ करते हैं, हम बदलते हैं, और बेहतर के लिए ही ज़्यादातर लोग बदलते हैं। अगर उनके पास अच्छा एक्सपोजर है, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा साहित्य पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा यू आर आउट देयर इन दिस वर्ल्ड, यू लर्न एंड यू बिकम बेटर। मोस्ट ऑफ अस डू। बट कुछ लोग हैं जिनका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है, और वो अच्छे इंसान होते हैं लेकिन उनको परिस्थितियाँ जो है वो बिगाड़ या बना देती हैं, जो भी है, डिपेंड करता है। सो आई थिंक या पीपल एक्चुअली चेंज।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, आप उनको बार बार मौका देते रहें कि हाँ भाई तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। आई थिंक एक्शंस जो हैं वो हमेशा आपको बता देंगे वो इंसान बदला है या नहीं बदला। वर्ड्स तो हैं, क्या है, वर्ड्स तो बना के लोग बोलते ही हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर एक्शंस ओवर वर्ड। मैंने ये लाइन इसलिए ऐड की क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इफ़ पीपल एक्चुअली चेंज शुड वी गिव देम अनदर चांस। गिव पीपल एनफ चांसेस, जितना चांसेस है, बट दीज चांसेस शुड ऑलवेज कम अगर आपको एक्शन दिखते हैं, अगर उनमें बदलाव दिखते हैं, देन ओनली, राइट। बट आई थिंक पीपल डू चेंज, राइट। मेरा नाम है कृतार्थ, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार।